हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस एंड स्टोरेज बैटरीज का ये पार्ट दूसरा। ठीक है, तो जिसने भी अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके देख सकता है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ की ओर। ठीक दोस्तों, देखते हैं 58 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये आर के राजपूत बुक एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है, उसमें चैप्टर है इलेक्ट्रोलिसिस एंड स्टोरेज बैटरीज। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। फॉलोइंग विल एकर्स इफ लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फॉल बिलो प्लेट्स। क्या है कि अगर जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल है वो प्लेट से नीचे गिर जाता है, अगर प्लेटों से थोड़ा नीचे हो जाता है, तो क्या होगा कि जो कैपेसिटी होती है सेल की वो रिड्यूज हो जाती है। लाइफ ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड, जब कैपेसिटी रिड्यूज हो जाएगी लाइफ ऑफ सेल भी रिड्यूज हो जाती है। ओपन प्लेट्स आर कन्वर्टेड टू लेड सल्फेट। जो अगर ओपन प्लेटें होती हैं तो वो सल्फेट में कन्वर्टेड होने लगती हैं। तो इसमें ये सारी की सारी कंडीशंस होने लगती हैं जब अगर जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो प्लेटों से नीचे चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड द चार्जिंग करंट फ्रॉम डिस्चार्ज टू फुली चार्ज कंडीशन। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड में मतलब जब हम लोग किसी सेल को चार्ज करते हैं तो उस समय जो चार्जिंग करंट होती है डिस्चार्ज से फुली चार्ज कंडीशन में, डिस्चार्ज कंडीशन से फुली चार्ज कंडीशन में क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जिस जिस सेल की अगर चार्जिंग कंडीशन होती है, जब सेल को चार्ज करते हैं तो उसकी जो करंट होती है आईसी, वो किस फार्मूले से बढ़ती है, किस फार्मूले से डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली, वो होती है आई एम ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, जहाँ पर आर सी होता है टाइम कांस्टेंट। तो जो करंट होती है उसका जब हम लोग एक ग्राफ देखते हैं तो क्या होता है, जो आई एम मैक्सिमम होती है डिस्चार्जिंग कंडीशन में वो वी अपॉन आर, तो वो धीरे धीरे इस तरह से एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ में डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाती है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो करंट होगी डिस्चार्ज से फुली चार्ज कंडीशन में वो होती है डिक्रीजेज। एंड यहीं पे दोस्तों जो वोल्टेज होता है चार्जिंग कंडीशन से डिस्चार्ज से चार्ज करते हैं जब, तो जो वोल्टेज होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 48 हावर एम्पियर कैपेसिटी वुड डिलीवर ए करंट ऑफ। क्या कह रहा है कि जो 48 आवर एम्पियर आवर कैपेसिटी है, तो जो कैपेसिटी होती है किसी भी सेल की, तो वो मैक्सिमम कैसी होनी चाहिए, जो कैपेसिटी होती है उसका जो एम्पियर एंड आवर का रेशियो होता है, तो मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम आवर के लिए कम से कम करंट रेटिंग के साथ में वो सप्लाई डिलीवर करती रहे। तो मतलब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या होगा, इसका हो जाएगा सबसे बेस्ट कैपेसिटी का ऑप्शन की जो 6 एम्पियर फॉर 8 आवर। ठीक है, जो 6 एम्पियर की करंट है वो 8 आवर तक कंटिन्यूस देती रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड द सप्लाई वोल्टेज फ्रॉम डिस्चार्ज टू फुली चार्ज कंडीशन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम लोग चार्ज करते हैं कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड से जो बैटरी को, तो उसका जो वोल्टेज होता है डिस्चार्ज कंडीशन से फुली चार्ज कंडीशन में क्या होता है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि जो वोल्टेज होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता जाता है। ठीक है, जो वीसी होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता जाता है। ठीक है, तो जो वीसी होता है चार्जिंग कंडीशन में उसके लिए क्या होता है, वी वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन। बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट्स इज जनरली इंस्टॉल्ड। जो बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट होते हैं उनको जनरली कहाँ इंस्टॉल कर सकते किया जाता है, तो इन वेल वेंटिलेटेड लोकेशन, मतलब एक अच्छा ऐसी जगह पे जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा हो। इन क्लीन एंड ड्राई प्लेस, साफ सुथरे एंड सूखे स्थान पर। एज नियर एज पार्टिकल टू द बैटरी बीइंग चार्ज, मतलब जो बैटरी इक्विपमेंट्स हैं उनको नियर होना चाहिए, जिसमें मतलब बैटरी चार्जिंग के पास में। इन लोकेशन हैविंग ऑल एव फीचर्स, तो ये सारे सारे जो लोकेशन पे ये सारे सारे फीचर्स होने चाहिए जहां हम लोग बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट रखते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बैटरीज आर चार्ज्ड बाई, तो जो बैटरीज होती हैं उनको किसके द्वारा चार्ज कर सकते हैं, तो बैटरी को हम लोग रेक्टिफायर के द्वारा चार्ज कर सकते हैं, इंजन जनरेटर सेट्स के द्वारा, मोटर जनरेटर सेट्स के द्वारा। तो एनी ऑफ द एबव मेथड्स, इनमें से कोई भी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज रिड्यूस्ड बाई, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि यूजिंग वेंट प्लग टू परमिट गैस फॉर्म ड्यूरिंग डिस्चार्ज। मतलब जो वेंट प्लग होता है डिस्चार्ज कंडीशन में जो गैस बनती है तो उसको निकालने के लिए हम लोग
वेंट प्लग को थोड़ा ढीला कर दें, या मतलब वेंट प्लग का यूज कर सकते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन में, सॉरी। तो वेंट प्लग लगाएं, या इंक्रीजिंग द प्लेट्स एरिया, प्लेटों के जो एरिया है उनको बढ़ा दें, या पुटिंग प्लेट्स वेरी क्लोज टुगेदर, जो प्लेट्स होती हैं उनको काफ़ी नज़दीकी रखा जाए, उनको लगाया जाए। तो ये ऑल ऑफ मेथड जो हैं, ये सारे के सारे हम लोग अगर करें तो इससे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ जो बैटरी का होता है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ ड्राई सेल इज। तो जो ड्राई सेल की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है दोस्तों? तो वो हम लोग देखेंगे क्या होता है, मोर व्हेन इट्स सप्लाइंग करंट फॉर इंटरमीडिएट पीरियड, या मोर व्हेन इट इज सप्लाइंग करंट फॉर कंटिन्यूस पीरियड, या अनफेक्टेड बाय द टाइप ऑफ डिस्चार्ज। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो अगर कैपेसिटी है अगर ड्राई सेल की, तो ड्राई सेल को अगर हम लोग कंटिन्यूस रेटिंग में लेंगे, कंटिन्यूस पीरियड में अगर उसको लेंगे, तो उसकी कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं होगी। तो मतलब कैपेसिटी जो होती है उसकी मोर वैन तब होती है जब हम लोग इंटरमीडिएट पीरियड के लिए उससे सप्लाई लेते हैं। ठीक है, मोर वैन इट्स सप्लाइंग करंट फॉर इंटरमीडिएट पीरियड, ठीक है, समय समय पर लेते हैं तो जो उसकी कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैटरी कंटेनर शुड बी एसिड रेजिस्टेंस देयरफॉर इट इज मेड अप ऑफ। वो क्या कह रहा है, जो बैटरी का कंटेनर है वो एसिड रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब उसमें एसिड का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो हम लोग किसका बना सकते हैं कंटेनर बैटरी का? ये दोस्तों जनरली बना होता है ग्लास का, या प्लास्टिक का, या वुड का। तो इनमें से किसी का भी बना सकते हैं जिसमें एसिड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, सल्फेटेड सेल्स आर इंडिकेट बाई। तो जो सल्फेटेड सेल्स होते हैं वो क्या किसके द्वारा इंडिकेटेड किए जाते हैं, किसके द्वारा इंडिकेट किए जाते हैं? तो द लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ द सेल। तो जो अगर जो सेल्स होते हैं सल्फेट हो जाते हैं तो उनकी कैपेसिटी है वो भी लॉस हो जाती है। द डिक्रीज ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। द लो वोल्टेज ऑफ द सेल ऑन डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज कंडीशन का लो वोल्टेज भी हो जाता है। एंड ऑल ऑफ द कंडीशन, तो जो कंडीशन ये सारी की सारी दी हैं, ये सारी की सारी घटित हो जाती हैं जब अगर सल्फेटेड सेल हम लोग कैसे जानते हैं, ये इस सब चीज़ से पता चल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज ड्यू टू। तो जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किसके किसके वजह से होता है? तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोड का भी कुछ रेजिस्टेंस, सरफेस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड के बीच का जो सरफेस रेजिस्टेंस है वो भी। तो ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सारे के सारे इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, जो इंटरनल रेजिस्टेंस में ऐड किए जाते हैं वो सारे के सारे इन सब चीज़ों का रेजिस्टेंस ऐड करके उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है सेल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ़ ए बैटरी इज रॉन्गली कनेक्टेड ऑन चार्ज फॉलोइंग विल हैपन। अगर चार्ज करते वक्त अगर बैटरी को हम लोग रॉन्गली कनेक्टेड कर दें तो क्या होता है? तो ये हो जाता है दोस्तों कि उसकी जो करंट होती है वो काफ़ी हाई, करंट ड्राइंग विल बी वेरी हाई। ठीक है, वो काफ़ी करंट ड्राइंग करने लगेगी। अगला क्वेश्चन, इफ़ ए लेड एसिड सेल इज डिस्चार्ज बिलो 1.8 वोल्ट द फॉलोइंग विल हैपन। तो जो लेड एसिड सेल है अगर वो 1.8 वोल्ट के नीचे अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या होगा? तो चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो लेड एसिड सेल होता है, जो लेड एसिड सेल होता है उसका जो टिपिकल वोल्टेज होता है वो होता है 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो मतलब इस कहने का मतलब क्या होता है कि जो लेड एसिड सेल होता है उसको 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हम लोग दोबारा चार्ज उसको नहीं कर सकते, सेल्स खराब हो जाता है। तो क्या है यहाँ पे देखेंगे, कैपेसिटी ऑफ सेल विल रिड्यूज, तो उसकी कैपेसिटी होती है वो रिड्यूज हो जाती है। सल्फेशन ऑफ प्लेट्स विल एकर्स, जो प्लेटों का क्षरण है वो होने लगता है, सल्फेशन होने लगता है। ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, जो उसका रेजिस्टेंस होता है इंटरनल वो काफ़ी बढ़ने लगता है। तो ऑल ऑफ विल एकर्स, जब अगर लेड एसिड सेल डिस्चार्ज हो जाएगा 1.8 वोल्ट से नीचे तो उसमें ये सारी की सारी घटनाएं होने लगती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइफ ऑफ द बैटरीज इन इज इन द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जो बैटरियों की लाइफ है, ये जो बैटरी दी है नीचे, इनमें से मतलब वो कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा लाइफ किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में यहाँ दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो लेड एसिड बैटरी या लेड एसिड सेल होते हैं उनकी लाइफ एडिशन सेल से कम होती है, और जो एडिशन सेल होते हैं उनकी लाइफ निकल कैडमियम सेल से कम होती है। तो जो लाइफ बढ़ते हुए क्रम में है तो वो है दोस्तों लेड एसिड बैटरी सबसे कम, उससे ज़्यादा लाइफ होती है एडिशन सेल की, और उससे ज़्यादा होती है दोस्तों निकल कैडमियम सेल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्सन्स प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स शुड वेयर। जब कोई व्यक्ति अगर इलेक्ट्रोलाइट को तैयार कर रहा है तो उसको क्या पहन के रखना चाहिए? तो दोस्तों देखें, गूगल्स और अदर फेस शील्ड, मतलब गॉगल्स और अदर फेस शील्ड, मतलब वो चश्मे और फेस शील्ड भी पहन के रखे।
रबर रबर बूट्स एंड ग्लव्स, ठीक है, ऑल ऑफ एबव सेफ्टी डिवाइसेस। तो ये सारी सारी सेफ्टी डिवाइसेस उसको पहन के रखनी चाहिए जब वो अगर इलेक्ट्रोलाइट को तैयार कर रहा हो। अगला क्वेश्चन, एक्सेसिव चार्जिंग ए बैटरी टेंड्स टू, अगर बैटरी की एक्सेसिव चार्जिंग होगी तो क्या हो सकता है, प्रोड्यूस गैसिंग, तो वो गैसिंग को भी प्रोड्यूस करेगी, गैसेस प्रोड्यूस होने लगेंगी। इंक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होने लगेगा। और टू कोरोड द पॉजिटिव प्लेट्स इनटू लेड प्रोक्साइड, जो पॉजिटिव प्लेट लेड प्रोक्साइड है, ठीक है, देयर बाई वीकिंग देम फिजिकली, वह फिजिकली वीकिंग होने लगेगी। ब्रिंग अबाउट ऑल एबव चांसेस, तो ये सारे के सारे चांसेस हैं जब अगर चार्जिंग एक्सेसिव हो जाएगी, ज़्यादा तेज़ी से चार्जिंग होगी उसकी अगर तो। अगला क्वेश्चन, सेल्फ लाइफ ऑफ ए स्मॉल ड्राई सेल इज, तो जो सेल्फ लाइफ होती है स्मॉल ड्राई सेल की वो कैसी होती है दोस्तों, तो वो होती है लेस देन दैट ऑफ लार्ज ड्राई सेल, ठीक है, जो स्मॉल ड्राई सेल की लाइफ होती है सेल्फ लाइफ वो कम होती है लार्ज ड्राई सेल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें करंट किसके द्वारा फ्लो होती है, किसके मूवमेंट्स के द्वारा, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट फ्लो होती है वो आयंस के मूवमेंट्स के द्वारा फ्लो होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए सेल शुड बी द लेवल ऑफ प्लेट्स, तो प्लेट के लेवल से इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कैसा होना चाहिए, तो ये दोस्तों प्लेट के लेवल से एबव होना चाहिए, मतलब ऊपर होना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन अभी निकल चुके हैं कि अगर प्लेट से लेवल अगर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल हो जाएगा तो क्या होता है कि जो प्लेट होता है उसका कोरोड से मतलब उसका सल्फेशन होने लगता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, एंड कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज होने लगती है। इसलिए जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो हमेशा प्लेट से एबव मतलब ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रॉपर चार्जिंग रेट ऑफ ए बैटरी इन एम्पियर इज अबाउट ऑफ इट्स एम्पियर आवर कैपेसिटी, तो जो प्रॉपर चार्जिंग रेट ऑफ बैटरी है इन एम्पियर इज अबाउट, तो वो होता है दोस्तों 1/8 ऑफ इट्स एम्पियर आवर कैपेसिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग डिस्चार्ज द एक्टिव मटेरियल ऑफ बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स इन चेंज टू, तो जब डिस्चार्ज कंडीशन में डिस्चार्ज कंडीशन में सेल्स होता है तो जो उसके एक्टिव मटेरियल होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स के, वो किस में बदल जाते हैं, तो वो दोस्तों दोनों बदल जाते हैं, किस में, वो हो जाते हैं दोस्तों PbSO4 में, ठीक है, वो दोनों बदल जाते हैं PbSO4 में। अगला क्वेश्चन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ द बैटरी, तो बैटरी की चार्ज की कंडीशन को इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब इलेक्ट्रोलाइट में क्या इंडिकेट करता है, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो इंडिकेट कर देती है बैटरी की चार्ज की स्टेट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंडिकेट्स द बैटरी ऑन चार्ज हैज अटेंड फुल चार्ज, तो इन सब में से कौन से इंडिकेशन है जो बैटरी को बताते हैं कि ये फुल चार्ज हो गई है, तो दोस्तों जो फुल चार्ज कंडीशन में क्या क्या होता है कि जो कलर ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं वो बदल जाते हैं, गैसिंग होने लगती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है, तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो इन सबसे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ़ द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज 2 वोल्ट, अगर एक सेल है उसका जो ईएमएफ है वो 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस 0.8 ओम, देन द करंट डिलीवर विल बी, क्या कह रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस है दोस्तों 0.2 ओम एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.8 ओम है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा जो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8 एंड 0.8 0.2, तो ये हो जाएगा कितना 1.0 ओम, ठीक है। एंड जो सेल का ईएमएफ है वो 2 वोल्ट है, तो जो इसकी करंट होगी करंट कितनी डिलीवर करेगा 2/1, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्राई सेल इज मॉडिफिकेशन ऑफ, जो ड्राई सेल होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये दोस्तों लेक्लांचे सेल का, ठीक है, लेक्लांचे सेल का मॉडिफिकेशन है ड्राई सेल। कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन, तो जो बैटरी की कैपेसिटी होती है उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये होती है दोस्तों एम्पियर आवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन एल्कलाइन सेल द इलेक्ट्रोलाइट इज, जो एल्कलाइन सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेल्फ चार्ज ऑफ ए निकल आयरन सेल इज, एडिशन सेल, जो सेल्फ चार्ज होता है निकल आयरन सेल का वो एडिशन सेल से लेस देन होता है, ठीक है, लेस देन एडिशन सेल। अगला क्वेश्चन, फॉर गिवन एम्पियर कैपेसिटी वेट ऑफ लेड एसिड सेल इज टाइम्स दैट ऑफ एडिशन सेल, तो फॉर गिव मतलब एक सेम एम्पियर कैपेसिटी के लिए जो वेट होगा लेड एसिड सेल का वो एडिशन सेल से कितने गुना या कितना टाइम्स होगा, तो जो
वेट होता है वो होता है दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ द एडिशन सेल। लेड एसिड सेल बैटरी का जो वेट होता है वो 2 टाइम्स दैट ऑफ एडिशन सेल। अगला क्वेश्चन, ए ड्राई सेल व्हेन न्यू हैव अबाउट, कितने वोल्ट होगा? ये एक ड्राई सेल होता है, अगर जब न्यू होता है तो उसके बारे में क्या है कि जो उसका वोल्टेज होगा वो होगा 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, पोलराइजेशन इन ए सेल इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ओवर एनोड। जो पोलराइजेशन में जो एक्यूमुलेटर करते हैं हम लोग, तो कौन सी गैस डालते हैं एनोड पे, और उसके ऊपर कौन सी गैस आती है उसके ऊपर? तो ये होती है दोस्तों क्या, H2, ठीक है, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, टू प्रिवेंट लोकल एक्शन इन बैटरी ओनली इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। तो लोकल एक्शन से बचाने के लिए हम लोग बैटरी में केवल कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? तो ये होता है दोस्तों डिस्टल वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ एन इंडस्ट्रियल बैटरी इज बेस्ड ऑन आवर डिस्चार्ज रेट। तो जो एम्पियर आवर कैपेसिटी होती है इंडस्ट्रियल बैटरी की, तो वो दोस्तों 8 आवर डिस्चार्ज रेट के हिसाब से कैपेसिटी डिजाइन होती है जो इंडस्ट्रियल बैटरीज यूज होती हैं उनकी, क्योंकि 8 आवर वर्किंग टाइम के लिए वो डिजाइन की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ एडिशन सेल इज मेड ऑफ। तो जो एडिशन सेल की बैटरी होती है वो दोस्तों बनी होती है निकल प्लेटेड स्टील की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एडिशन सेल इज। एडिशन सेल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 1.21। अगला क्वेश्चन, ऑल द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द बैटरी एंड व्हीकल शुड बी बाई। तो ये किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये होता है दोस्तों फ्लेक्सिबल केबल के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम, हाउ मच करंट विल फ्लो व्हेन द बैटरी शॉर्ट सर्किटेड। तो 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी है, अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.01 ओम है, तो अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है बैटरी, तो दोस्तों उसमें जो करंट होगी वो बहुत ही ज़्यादा फ्लो होगी, मतलब मोर करंट फ्लो होगी। तो कितनी हो जाएगी? लगभग 1200 एम्पियर की लगभग फ्लो होगी जो शॉर्ट सर्किट करंट होगी, ठीक है, बैटरी में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्राई स्टोरेज सेल। तो इनमें से कौन सा है जो ड्राई स्टोरेज सेल है? तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जो ड्राई स्टोरेज सेल है वो निकल कैडमियम सेल ड्राई स्टोरेज सेल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू बैटरीज हैविंग अनइक्वल ईएमएफ। तो जो दो बैटरी हैं अगर उनका ईएमएफ अनइक्वल है तो उनको हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों अगर बैटरियों का जो ईएमएफ है अनइक्वल है तो उनको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है कि जो ईएमएफ होता है वो सेम होता है टर्मिनल पर, ठीक है। जो टर्मिनल सप्लाई दी जाती है वो प्रत्येक ब्रांच में जो वोल्टेज होगा लगा हुआ वो सेम होता है। तो अगर अनइक्वल है तो वो पैरेलल में कनेक्ट नहीं की जा सकती, तो इनको हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं ओनली, ठीक है। कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज ओनली। सीरीज में क्या होता है कि करंट का मान जो होता है वो सेम होता है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप प्रत्येक ब्रांच में अलग अलग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल्स। तो सोलर सेल में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों हम लोगों का सिलिकॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल इट शुड बी इंश्योर्ड दैट। तो जब दो बैटरियों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें तो इनमें से क्या मतलब नहीं होना चाहिए, इंश्योर्ड है? तो दे हैव सेम ईएमएफ, या दे हैव सेम मेक, दे हैव सेम एम्पियर आवर कैपेसिटी, दे हैव आइडेंटिकल इंटर रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसमें से दोस्तों जो उनका ईएमएफ है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जो इनका ईएमएफ है वो सेम होना चाहिए, तभी हम लोग उनको बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द टिपिकल आउटपुट ऑफ ए सोलर सेल इज। तो जो सोलर सेल होता है उसका जो टिपिकल वोल्टेज होता है वो कितना होता है? सोलर सेल का जो टिपिकल वोल्टेज होता है दोस्तों वो होता है लगभग 0.26 वोल्ट के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोड फॉर ए बैटरी मस्ट बी। जो बैटरी का इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होना चाहिए? तो दोस्तों वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो होगा एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, उनसे ही हम लोग टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है सेल्स में। अगला क्वेश्चन, ए सेल विच इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेफरेंस सोर्स फॉर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन एज। तो जो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के लिए जो सेल्स यूज करते हैं वोल्टेज रेफरेंस के लिए जो सोर्स होते हैं, तो वो कैसे सेल्स होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों ड्राई ड्राई सेल नहीं दोस्तों, वो होते हैं मरकरी कैडमियम सेल, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 121 cells each of EMF 0.121 volt and internal resistance of 0.121 ohm are connected in parallel. The EMF of parallel combination will be. तो क्या कह रहा है कि जो 121 सेल हैं वो अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो दोस्तों यहाँ पे इतना सब कुछ दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पैरेलल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा या कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस सॉरी वो जो कॉम्बिनेशन का वोल्टेज होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है प्रत्येक ब्रांच में। तो जो अगर ईच ईएमएफ है 120 सेल का 0.121 वोल्ट, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज होगा ईएमएफ होगा वो कितना होगा, 0.121 वोल्ट ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हायर करंट डेंसिटी इज यूजली रिकमेंडेड फॉर। तो जो हायर करंट डेंसिटी होती है वो किसके लिए रिकमेंडेड की जाती है, तो ये होती है दोस्तों क्रोमियम प्लेटिंग के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन एडेड टू इलेक्ट्रोलाइट प्रमोट्स स्मूथ डिपोजिशन। तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग उसके स्मूथ डिपोजिशन के लिए क्या उसके साथ मिलाते हैं, क्या ऐड करते हैं, तो ये होता है दोस्तों ग्लूकोज या एल्बुमिन या ग्लेटाइन, एनी ऑफ द एबव। तो इनमें से कोई भी हम लोग मिला देते हैं उसमें, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो स्मूथ डिपोजिशन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए फ्यूल सेल कन्वर्टेड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो फ्यूल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, तो वो दो जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सिल्वर ऑक्साइड सेल इज। तो जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होते हैं उसका आउटपुट वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, द एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी यूज्ड ऑन ए कार इज। तो जो एम्पियर आवर कैपेसिटी होती है बैटरी की, कार्स में यूज करते हैं, उसकी कितनी होती है, तो ये होती है तो लगभग दोस्तों 30 से 60 एम्पियर आवर के आसपास। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड व्हेन ए लेड एसिड बैटरी इज फुली चार्ज। जब लेड एसिड बैटरी फुली चार्ज होती है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है लगभग दोस्तों 1.285 के आसपास। अगला क्वेश्चन, द ईएमएफ ऑफ स्टोरेज बैटरीज डिपेंड अपॉन। जो स्टोरेज बैटरी होती है उनका ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, तो देखेंगे दोस्तों जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो मतलब इलेक्ट्रोड हम लोग कैसा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि ईएमएफ जो स्टोरेज है बैटरी का वो कैसा है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ स्टोर कर सकती है या कम, तो वो होता है दोस्तों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। कि इलेक्ट्रोड्स किसका है, तो इलेक्ट्रोड कैसे होने चाहिए दोस्तों, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होने चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन एन सेल्स ईच ऑफ द ईएमएफ ई वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट आई इज गिवन बाई। तो जो अगर मान लिया एन सेल्स हैं जिनका ईएमएफ ई वोल्ट है, तो पैरेलल में अगर कनेक्ट है तो वोल्टेज तो ई रहेगा, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर ओम है, तो यहाँ पे हम लोग जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, जब एन सेल्स हैं तो हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं पैरेलल का कैसे, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर एन सेल है तो एन अपॉन के स्मॉल आर। तो जो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो हो जाएगा दोस्तों आर बाई एन। ठीक है। एंड ये सारे के सारे सेल जो है पैरेलल में कनेक्टेड हैं किसके साथ, एक मान लिया कोई अननोन रेजिस्टेंस आर है उसके साथ कनेक्टेड है। तो जब ये इक्विवेलेंट आर बाई एन निकल के आ जाएगा, एंड जो आर है उसको भी हम लोग जब सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो निकलेगा दोस्तों आर प्लस के आर बाई एन। ठीक है। तो ये आर इक्विवेलेंट आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग जो आई निकालेंगे, तो जो आई की स्ट्रेंथ होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वोल्टेज कितना है ईएमएफ ई बाई आर। तो आर कितना टोटल निकला, आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर बाई एन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर बाई एन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 एम्पियर आवर चार्ज इज इक्विवेलेंट टू। तो जो 1 एम्पियर आवर चार्ज इक्विवेलेंट होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है दोस्तों हम लोगों का 3600 कूलाम्स के इक्विवेलेंट। ठीक है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड इस पार्ट का भी लास्ट क्वेश्चन। तो द एनर्जी इन ए लेड एसिड बैटरी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। तो जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जो एनर्जी होती है वो किस रूप में चार्ज स्टोरेज होती है, तो वो होती है दोस्तों केमिकल के रूप में। ठीक है। जो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोरेज होती है। तो जो सेल्स होते हैं बैटरी होती हैं वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस एंड स्टोरेज बैटरीज का पार्ट दूसरा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, जिसे वीडियो अगर पसंद आता है तो वो हमारे चैनल पी के आर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट दूसरा था। अब हम लोग अगला चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे एसी फंडामेंटल्स को।
ठीक है, धन्यवाद।